चाय। चाय एक ऐसी चीज है जिसके बिना काफियों की सुबह नहीं होती। चाइज लव ऐसे इंस्टाग्राम हैशटैग और कैप्शंस आपने बहुत देखे होंगे। तो चलो आज चाय पे चर्चा करते हैं। तो चाय है चाइना से और पानी के बाद ये सबसे ज्यादा कंज्यूम की जाती है। ये कभी मसालेदार होती है तो कभी कड़वी होती है, कभी कूलिंग इफेक्ट देने वाली होती है तो कभी फ्लोरल या फ्रूटी, स्वीट या ग्रासी फ्लेवर्स की भी होती है। तो जब हमें बहुत नींद आ रही होती है और हमारे पास बहुत सारा काम होता है तो हम चाय पीते हैं। क्यों? तो इसमें एक स्टिम्युलेटिंग इफेक्ट होता है जो अलर्टनेस और अटेंशन को बढ़ाने में मदद करता है और मूड को अपलिफ्ट करता है, क्योंकि इसमें कैफीन किक होती है। इसीलिए तो ऐसा बोलते हैं कि जो रेगुलर बेसिस पे चाय पीता है उसे लिटरली चाय का नशा हो जाता है, यानी टी एडिक्शन हो जाता है। और क्या आपको पता है सभी टाइप की चाय एक ही प्लांट से आती है, चाहे वो ऊलोंग टी हो या ब्लैक टी हो या व्हाइट टी, वो सब आता है कमेलिया साइनेसिस प्लांट से। बट आप सोच रहे होंगे कि फ्लेवर्स और अरोमा तो अलग होते हैं, वो कैसे? तो बेसिकली उनके हैंडलिंग टेक्निक से या उनका फर्टिलाइजर जो यूज होता है या ऑक्सीडाइजिंग मेथड या रोलिंग प्रोसेस में फर्क होता है, इसीलिए उसके टेस्ट और फ्रेग्रेंस में फर्क होता है। हर्बल टी हमारी नॉर्मल चाय से अलग होती है। बेसिकली जो हर्ब्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सारी चीजों से बनती है वो हर्बल टी होती है। जैसे कैमोमाइल टी, रोजहिप टी या लेमन जिंजर टी, ये सारी हर्बल टी होती है। बट जिसमें टी लीव्स यूज होता है वो हमारी चाय होती है, दैट इज आवर मसाला टी। टी को और भी बहुत अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे चा, चाय और चार। और क्या आपको पता है पहले टी को यानी चाय को, चाय की पत्तियों को रॉ खाया जाता था, जैसे हम पान की पत्तियां खाते हैं। बेसिकली उसे सूप, सैलेड्स में ऐड करके या उसे फर्मेंट करके कंज्यूम किया जाता था। तो चाय कैसे लिक्विड फॉर्म में कंज्यूम होने लगी, इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग माइथोलॉजिकल स्टोरी है। तो शेर नंग नाम का एक राजा था जिसे हर्ब्स और मेडिसिन स्टडी करना बहुत पसंद था। तो एक मॉर्निंग वो निकल पड़े अपने सर्वेंट के साथ नए हर्ब्स ढूंढने। तो उन्होंने गलती से एक गलत वाइल्ड हर्ब खा लिया जिससे उन्हें स्टमक पॉइजनिंग हो गई, जिससे उन्हें स्टमक पेन होने लग गया। तो एक वाइल्ड टी ट्री के नीचे वो कॉन्शियस स्टेट में बैठे थे और उनका सर्वेंट गर्म पानी कर रहा था ताकि उनका स्टमक पेन कुछ कम हो सके। तो एक हवा का झोंका आया और उस पानी में कुछ पत्तियां गिर गई। पत्तियां गिरी तो उसमें एक कलर चढ़ने लग गया, एक अरोमा आने लग गया। ये देखकर राजा बहुत क्यूरियस हुए और उन्होंने वो पानी कंज्यूम कर लिया। पानी कंज्यूम किया तो उनका स्टमक पेन थोड़ा कम होने लग गया और उसके टेस्ट और फ्रेग्रेंस से वो बहुत इंप्रेस हुए। ये देखकर उन्होंने उस पर और रिसर्च करना स्टार्ट किया। उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ी और उससे उन्हें पता चला कि इसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है और ये काफी एक डिलिशियस ड्रिंक भी बन सकता है। वो राजा को लगा कि इस हर्ब से उनकी कंट्री को बहुत फायदा हो सकता है, इसीलिए इस हर्ब को उन्होंने ग्रो करने के लिए मोटिवेट किया। तभी से उन्हें एक टाइटल दिया गया लेजेंडरी फादर ऑफ टी। और क्या आपको पता है लुयू नाम के एक आदमी को भी फादर ऑफ टी का टाइटल दिया गया है। वो क्यों? क्योंकि उनकी बुक द क्लासिक ऑफ टी की वजह से लोग चाय के बारे में जानने लगे, चाय पीने लग गए और चाय का इन्फ्लुएंस ऑल ओवर चाइना में बढ़ने लग गया। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ टी का टाइटल दिया गया। होप यू फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन सी चाय पीना पसंद है। रीड कैप्शन फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन।